मैं पढ़ा रही हूँ आपको 8th क्लास के एसएसटी। इसमें हम रिसोर्स और उसके उपयोग पढ़ रहे थे। रिसोर्स को आपको पता है ये 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। इसमें आपने फर्स्ट पढ़ा था नेचुरल। नेचुरल रिसोर्स को कैटेगरी के आधार पर 4 टाइप में डिवाइड किया गया, जिसमें आपको बेसिक ऑफ रिन्यूएबिलिटी, बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे हमने पढ़े थे। फोर्थ इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण के आधार पर। देयर आर सम नेचुरल रिसोर्स विच आर फाउंड एवरीवेयर वाइल सम आर फाउंड इन पार्टिकुलर एरियाज। जिस प्रकार से कुछ संसाधन, नेचुरल संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं और कुछ संसाधन कुछ पार्टिकुलर एरिया या विशिष्ट स्थान पर ही पाए जाते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड एज लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटीज रिसोर्सेज रिस्पेक्टिवली। उन रिसोर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, लोकलाइज्ड और यूबिक्विटीज, यानी कि स्थानीय और विशिष्ट या सर्वव्यापी या स्थानीय। इसमें हम पहला पढ़ेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी स्थानीय रिसोर्सेज, स्थानीय संसाधन। These resources are found in a specific region such as minerals and oils। कुछ संसाधन उस प्रकार के होते हैं जो सब कुछ विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स खनिज है और तेल है। Their distribution depend on the various physical factor such as climate, terrain and altitude। ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर आधारित होता है, किसी भी चीज़ की फैक्टर के आधार पर होता है। जैसे क्लाइमेट है, जलवायु है, भूभाग है और ऊंचाई, उसके आधार पर ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट या वितरित होते हैं। एग्जाम्पल है मिनरल्स सच एज कोयल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा। इसका उदाहरण है आपके खनिज के अंदर कोयला है, लोहा है, जो बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है, और बिहार जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आया हुआ है। सेकेंड है आपके यूबिक्विटिस रिसोर्सेज, यानी सर्वव्यापी रिसोर्सेज जो सभी जगह पाए जाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। वे रिसोर्सेज या वे संसाधन जो सभी जगह या प्रत्येक जगह पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट एक्स्ट्रा। उदाहरण के तौर पे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी और अन्य। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी मानव निर्मित संसाधन। द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैव बीन चेंज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन्हें हम उपयोगी हमारे लिए इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म या उसकी वास्तविक रूप को हम परिवर्तित करके अपने लिए काम की या अपने उपयोग की बना सकते हैं। ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम All the natural substances become a resources when human beings change their original form with the help of their skill and technology। जितने भी सारे संसाधन हैं उनको मानव अपने अपने स्किल यानी योग्यता, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, इनके आधार पर उनकी सहायता से वह नए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स में परिवर्तित करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर इन इट्स नेचुरल फॉर्म वाज नॉट ए रिसोर्स अनटिल एंड अनलेस मैन लर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आयरन इट। जिस प्रकार से जो लो अयस्क होता है वह हमें नेचुरल फॉर्म में या वास्तविक रूप से पृथ्वी से प्राप्त होता है, परंतु मानव अपनी योग्यता से, टेक्नोलॉजी से उसे साफ करके और हमारे सामने आयरन या स्टील के रूप में प्रस्तुत करता है। द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमन टू डू सो इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। वह तकनीकी डेवलप करके विकास से जो मानव अपने लिए उपयोगी सामान बनाता है उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं या मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी मानव संसाधन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट रिसोर्स इज ह्यूमन बीइंग। पृथ्वी का सबसे जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण और पूर्णतया जो रिसोर्सेस है, ये संसाधन है, वह है मानव स्वयं। इट इज़ द ह्यूमन बीइंग हु यूज देयर स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर टू यूटिलाइज ए रिसोर्सेज। क्योंकि मानव अपने योग्यता के द्वारा, अपने नॉलेज, जानकारी के द्वारा, तकनीक के द्वारा और अपने श्रम को उपयोग में ला के उस रिसोर्स तैयार करता है। देयरफॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए पीपल, जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वह सभी एक रिसोर्स ऐसे संसाधन है, क्योंकि वह अपने द्वारा, अपने योग्यता के द्वारा बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हैं। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन mainly dependent on how they are utilizing their available resources। जितनी भी
जितने भी कंट्रीज़ में, जितने भी देशों में जो आर्थिक समृद्धि है या आर्थिक अर्थव्यवस्था चलती है, वह सभी मानव के द्वारा ही चलती है। इट इज़ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और एजुकेशन यानी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट यानी कि योग्यता का विकास होने से ही मानव अपने जिस नॉलेज को प्रस्तुत करता है और उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास। रिसोर्सेज कंजर्वेशन, अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड जुडिशली सो दैट दे आर नॉट एक्साउटेड। अगर हम इन सभी संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से और सही ढंग से करेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इफ़ वी आर एक्सप्लॉटिंग दिस रिसोर्सेज देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूअल। हम लोग अगर इसका अधिक उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में यह रिन्यूअल नहीं होगा या नवीनीकरण इसका नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि पेट्रोलियम इज़ ए नेचुरल रिसोर्स विच इज़ ए फॉसिल फ्यूल्स मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच गॉट buried inside the earth's surface for million of years। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम है वह प्राकृतिक रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमें जीवाश्मों के द्वारा प्राप्त होता है। और जीवाश्म वो फॉसिल फ्यूल होते हैं जो कि पृथ्वी में हजारों साल पहले जो पृथ्वी प्लांट से पेड़ पौधे हैं, जानवर है आदि वगैरह दब गए थे और अंदर गर्मी की पृथ्वी की गर्मी से वह आदि पेट्रोल में एक्सचेंज हो गए थे, इसलिए उनको बनने में काफ़ी साल लगता है। उसी प्रकार से अगर हम इन सभी को फ्यूल्स सभी को ख़त्म कर देंगे तो इनको बनने में हजारों साल लगेंगे। द हीट एंड प्रेशर एक्सट्रैक्टेड इनसाइड द अर्थ सरफेस कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होती है और प्रेशर दबाव होता है, उस दबाव और गर्मी से सभी अंदर रहने वाली चीज़ों को वो परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह। It is an important resources used for means of transport and industries. Industrialization has led to excess use of resource which can lead to their exploitations। और जो हम इंडस्ट्रीज़ में यानी उद्योगों में और ट्रांसपोर्ट यानी यातायात में जितना भी उपयोग कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेड रिसोर्स चीज़ें हैं जिसमें हम पेट्रोल का ही यूज़ करते हैं, जो पेट्रोल का एक बहुत भी इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऐसे संसाधन है। अगर हम इसका सही ढंग से संचालन नहीं करेंगे, अत्यधिक मात्रा में इसका दोहन करेंगे तो आने वाले समय में यह नष्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री विल शट डाउन, और इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, यानी उद्योग धंधे भी नष्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड लाइफ विल कम टू स्टैंड स्टिल। और साथ में ट्रांसपोर्ट यानी यातायात पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारा जीवन भी रुक जाएगा। आज के लिए इतना, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है सतत विकास या धारणात्मक विकास। When we balance the use of the resource with their availability and conserve them for future generation। अगर हम इन सभी रिसोर्सेज का उपयोग इसकी योग्यता से या इसकी मात्रा के अनुसार करेंगे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के अनुसार करेंगे, इस कॉल्ड आवर अर्थ हैज गिफ्टेड अस विथ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्रकार का आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी ने हमको विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्स गिफ्ट दिए हैं। एंड हैंस इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर। और यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस सभी रिसोर्स को फ्यूचर के लिए बैलेंस करके रखें, संतुलन करके रखें। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकल एंड रीयूज द प्रोडक्ट्स। और इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यही सिखाता है कि हमें उन चीज़ों की खपत, रिसाइकिल, पुनरावृत्ति और पुनः उपयोग से आधार पर करें, जिससे कि आने वाले समय में न्यू जनरेशन को ये सभी चीज़ें प्राप्त हो और इसका खात्मा ना हो। थैंक यू।